नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो मानवता किस हद तक गिर सकती है, ये सब कुछ बताता है। ये एक्सपेरिमेंट सच है, ये कितना सच है या किसी लेखक की कहानी है, वो हम लास्ट में जानेंगे। तो मैं आपको ये स्टोरी सबसे पहले समझा देता हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रसिया चाहता था कि उसके सोल्जर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि तब वॉर चल रहा था और जिस कंट्री के सोल्जर्स ज़्यादा वॉर में एक्टिव रहेंगे वो कंट्री इस वॉर को जीत सकती थी। इसीलिए रसिया ने एक एक्सपेरिमेंट हेल्ड किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने 5 प्रिजनर्स को एक चैम्बर में बंद किया। इस चैम्बर में उसने एक टॉक्सिक गैस को रिलीज़ किया जो नेचर में बहुत ही टॉक्सिक थी, बट उसको उसने कम कॉन्सेंट्रेशन पे रिलीज़ किया जिससे उस प्रिजनर्स को हार्म ना पहुंचाए, बल्कि उसको धीरे-धीरे हार्म पहुंचाए जिससे उनको नींद ना आए। ये गैस का काम ही कुछ ऐसा था। साथ में उस चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर किया जाता था जिससे पता चल सके कि कोई प्रिजनर मर तो नहीं गया या कुछ हुआ तो नहीं। और इस चैम्बर में 2 ठो वन वे ग्लास लगे हुए थे। इन ग्लास की मदद से जो रिसर्चर्स थे वो अंदर सब्जेक्ट्स को देख सकते थे कि वो सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, बट वो सब्जेक्ट्स नहीं देख सकते थे उस ग्लास से बाहर। ये ग्लास 5 इंच थिक था। फिर क्या होता है कि 5 दिनों तक वो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि हम एक ह्यूमन बात करता है एक दूसरे से। लेकिन 5 दिन के बाद वो उनकी बातें बहुत डार्क होती चली गई। डार्क यानी कि वो अपनी लाइफ की उन डार्केस्ट घटनाओं के बारे में बात करने लगे और उसी बात को बार-बार दोहराने लगे। छठे दिन क्या होता है कि एक सब्जेक्ट बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और इतने ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है कि क्या मैं बताऊँ। वो चिल्ला-चिल्ला के अपना वोकल कॉर्ड खराब कर देता है, जिससे वो उसकी आवाज़ निकलना बंद हो चुकी थी। ये सब रिसर्चर्स देख रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये सिर्फ़ गैस का इफ़ेक्ट है, इसलिए उन्होंने अभी चैम्बर को खोला नहीं। फिर क्या होता है कि नव 9th डे 9 को एक और प्रिज़नर बहुत ज़ोर से दौड़ने लगता है और चीखने-चिल्लाने लगता है। फिर रिसर्चर्स एक अनाउंसमेंट करते हैं उस चैम्बर में कि आप वो अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। हम चेंबर के अंदर आ रहे हैं। अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हों और जब हम एंटर करें फिर इस अनाउंसमेंट के बाद वो माइक्रोफोन में एक सब्जेक्ट कुछ बोलता है। वो बोलता है कि वो भी आप सुन लीजिए। हमें फ्री नहीं होना। अब हमें देन क्या होता है, तो इसके बाद होता यूँ है कि जब वो चैम्बर का गेट खोलते हैं तो रिसर्चर्स देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे मरा हुआ है और वो 4 लोग उसके ऑर्गन्स को खा रहे हैं। सो वियर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मीन्स इतना खतरनाक दृश्य मैं इमेजिन नहीं कर सकता। इसके बाद होता क्या है, वो चारों रिसर्चर्स वो चारों सब्जेक्ट जो भी जीवित थे उनको चेक करते हैं हॉस्पिटल लेके जाके। उनको हॉस्पिटल ले जाते टाइम भी बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है उन कमांडोज़ को, क्योंकि वो इतने इतने ज़बरदस्त तरीके से फाइट तब भी कर रहे थे जबकि उन्होंने 5 दिन से कुछ खाना खाया नहीं था। जो खाना उनके चैम्बर के अंदर रखा हुआ था वो खाना वैसे का वैसा ही था। लेकिन तब भी वो फाइट कर रहे थे उन कमांडोज़ से। फिर उनको कैसे भी करके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उनके बॉडी को चेकअप किया जाता है, तो पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। उन्होंने अपने नाखूनों से अपने पूरे शरीर पे स्क्रैचेस मारे हैं, अपने मसल्स को खाया है। मीन्स ऐसा चीज़ था कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको पूरी बात। फिर क्या होता है कि 2 लोग 2 सब्जेक्ट्स जो उनमें थे उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके कुछ ऑर्गन्स ख़राब हो चुके थे जिसको रिप्लेस करना था। लेकिन सर्जरी करने टाइम जब उनको एनेस्थीसिया दिया गया तो वो बेहोश नहीं हो रहे थे और उल्टा उन्होंने खुद कहा कि हमें एनेस्थीसिया मत दो, हमें ऐसे ही सर्जरी करो। डॉक्टर भी बहुत काँप गया था जब उसने ऐसे सर्जरी की बिना
एनेस्थीसिया दिए हुए। उस टाइम जो एक नर्स अवेलेबल थी उसने बताया कि वो दोनों सब्जेक्ट्स मुस्कुरा रहे थे जब उनकी सर्जरी हो रही थी। मीन्स सो वियर्ड, यू कैन थिंक। इसके बाद क्या होता है, जो तब वहाँ का जो नया जनरल कमांडर था, उसने सोचा कि क्यों ना हम इनको फिर से उस गैस चैम्बर में डाल दें, क्योंकि वो चारों सब्जेक्ट्स बार-बार उसी गैस की डिमांड कर रहे थे जिसमें वो रह रहे थे उस चैम्बर में। और इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ क्यों ना हम 3 रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर में डाल दें और देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये बात एक रिसर्चर को पता चली तो मीन्स उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और जो नया जनरल कमांडेंट था उसको ब्लैंक पॉइंट पे शूट आउट कर दिया। वहीं पे उसने उसको ब्लैंक पॉइंट पे शूट आउट कर दिया। और फिर वो उस चैम्बर में गया और जहाँ पे वो तीनों चारों सब्जेक्ट्स थे उनसे जाके पूछा कि हु आर यू, हु द हेल आर यू, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता इस चैम्बर में। जब उसने इस क्वेश्चन को पूछा तो देन एक सब्जेक्ट ने रिप्लाई किया, वी आर द डीमन इनसाइड यू। मीन्स मैं वो शैतान हूँ जो तुम्हारे अंदर हूँ, जिसको तुम कभी बाहर आने नहीं देते। मीन्स यू कैन इमेजिन हाउ दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट काइंड ऑफ लेवल इट हैज़। इसके बाद क्या होता है, वो उसको भी शूट आउट कर देता है। वो जो रिसर्चर था वो उन तीनों सब्जेक्ट्स को, चारों सब्जेक्ट्स को मार देता है और लास्ट में और दो जो रिसर्चर्स थे उसके साथ उसको भी गोली मार के लास्ट में खुद को वो सुसाइड करके इस केस को ख़त्म कर देता है। Means when I reading that story, the story on Wikimedia it is available, I am reading that, means I got goosebumps of 3 times more कि how it could be possible। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बट हाँ, वन थिंग आई एम क्लियर यू दैट दिस स्टोरी इज नॉट रियल, because when some people asked to the Russian government about this, Russian government said no answer. They said that this is a lie, really। ये एक राइटर द्वारा, आप कह सकते हैं ये राइटर की किसी मन गढ़ंत कहानी हो सकती है, बट अगर ये सच में इस धरती पे अगर हुआ है तो आई थिंक द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी गोइंग टू एंड, बिकॉज इतने खतरनाक और किस लेवल तक की इसमें। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसा लगा सुन के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद।